नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम का टाइम है और आज है सकट चतुर्थी, जो गणपति जी का त्यौहार होता है। तो आज है वो। और मम्मी का फ़ोन दोपहर ही आया था, मतलब गांव में से सासू माँ का, मुझे पता नहीं था। तो कोई भी इस तरह का होता है तो वो मम्मी ही बताते हैं कि भाई आज ऐसे है तो ऐसे कर लेना। तो उसके लिए हमें बनाने हैं तिल के लड्डू बनाऊंगी, हलवा पूरी बनाना है और साथ में गुलगुले यानी कि पूड़े। कुछ लोग गुलगुले कहते हैं, कुछ पूड़े कहते हैं, हम लोग तो पूड़े ही कहते हैं। तो वो बनाने हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया, तो कपड़े सुबह धोए थे तो पूरे तो सूखे नहीं, लेकिन ये है कि पानी सा निचड़ गया, अभी भी है, ये देखिए। तो इनको उतारने के लिए आई हूँ। एक मन हो रहा कि छोड़ दूँ ऐसे ही, सुबह को भी फैलाने ही है तो ऐसे ही छोड़ दूँ इन्हें, और क्या। पानी सा तो निचड़ ही जाएगा रात भर में, तो कंफ्यूज ही होगी मैं भी, क्या करना क्या नहीं करना मैं। तो बस मैं अब नीचे जाके करूँगी वो, क्या बोल लग रहे हैं उसे, शाम के खाने की तैयारी। सबका खाना इधर ही बनाऊँगी मैं। और सब्जी में मैं सोच रही थी आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो आलू उबाल के बनती है ना, वो वाली। तो बस चलिए जी, चलते हैं नीचे। आई तो थी मैं कपड़े उतारने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा कि शायद कल को मौसम ठीक रहे तो पड़े रहने दिए मैंने। अगर लगा कुछ बादल बादल सा हो रहा रात को तो फिर लेटने से पहले उतार लेंगे। तो जी चलिए, बस चलते हैं और लगते हैं काम पे। तो जी देखिए, हम लग गए हैं अपने काम पे। और जैसे कि सभी को पता है कि इस दिन थी सकट चौथ, और तो उसके लिए ही बस फिर मैं बनाने लगी थी खाना। खाना मैं सबके लिए बना रही थी, उधर के लिए भी और इधर के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, तो आलू को मैं उबाल के बनाऊंगी। तो मैं कहा चलिए सारे आलूओं को मैं धो के ही रख देती हूँ एक ही बार, क्योंकि फिर बार बार इनमें से ना मिट्टी निकलती रहे और मिट्टी फिर सारी ही रसोई में फैलती है। मैंने कहा चलो साथ के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तक ये हो रखा था, तो मैंने पहले ही ना वो चीनी भिगो के रख दी थी गर्म पानी में, जिससे कि वो अच्छी तरीके से घुल जाए। और उसके बाद फिर ये था कि मुझे बनाने थे गुलगुले। असल में मैं आपको बताऊं, जो हमारी मायके वाली साइड तो गुलगुले बनाते नहीं सकट पे ना, ये जो गणेश सकट चतुर्थी होती है इस पे। लेकिन यहाँ ससुराल वाली साइड होता है। और मैं सही में बताऊं, मुझे याद भी नहीं था कि ये है। तो वो तो बाद में जब मैंने सुबह का अपना सारा काम निपटा लिया, मैं छत पे गई थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, कपड़े फैलाने गई। तो तब गांव से फिर मम्मी का फोन आया था, सासू माँ का, कि तो उन्होंने बताया कि आज वो है और शाम को ऐसे ऐसे कर लियो। फिर बल्कि मैं उन्हें कह भी रही थी, मैंने कहा मम्मी आप अगर एक दिन पहले या सुबह बता देते तो मैं व्रत वगैरह रख लेती। फिर मम्मी कहने लगी कि बस कोई बात नहीं, और मेरे भी याद नहीं रहा था, बाद में मतलब बाद में याद आया या क्या हुआ कि तभी फिर उन्होंने बताया था। तो मैं कहा चलो कोई नहीं। तो आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया। और ये देखिए, इधर मैंने चीनी का पानी घोला हुआ था। आटा मैंने ले लिया है और जितना जरूरी है उतना आटा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये जरूर है कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए मतलब घोल के रख देना, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने के बाद गुलगुले या पूड़े जो हैं वो बनाएंगे तो वो बिल्कुल नरम बनेंगे। तो यहाँ पे बस देखिए जी, अभी मैं क्या बोलते हैं इसको, इसमें मैं घोल रही हूँ इनको। और क्योंकि तिल का आज विशेष रूप से पूजन होता है, कि आज तिल पूजे जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो भी मैं चीज़ मीठी बना रही हूँ उसमें मैं तिल डाल दूँ। और मुझे सही में बताऊँ, मुझे सफ़ेद जो तिल होते हैं उनका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी, अपने लिए भी मैं बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं हाथ से इसको फिर थोड़ा सा मैंने किया, और जब ये अच्छी तरीके से घुल गया, इसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल ले और साथ में तिल डाल ले सफ़ेद। तो वो थोड़े से ज़्यादा मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि चलते फिरते खा लेते हैं, इनका ख़राब होने का भी नहीं रहता, कि मतलब गुलगुले वगैरह हैं जो मतलब ये खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये बैटर हमारा तैयार हो गया। इसमें मैंने डाल दिया सफ़ेद तिल, और ये जो मेरे कुटे हुए ड्राई फ्रूट रखे थे ये भी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फटाफट से अभी मैं इनको भी घोल के रख दूंगी। और इसके बाद मैं फिर इस साइड क्या कहते हैं, दूसरी साइड वो तेल गरम कर दूंगी। कुकर को दूसरी साइड रख के इस वाली गैस पे मैं तेल गरम होने के लिए रख दूंगी। तो देखिए जी, बैटर हो गया है तैयार हमारा पूरा। और अब बस मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया और तेल गरम हो गया है अच्छी तरह। तो बस फटाफट से मैं गुलगुले जो हैं वो डालती रहूंगी उसमें। और उनको मैं ज़्यादा तेज आंच पे, मतलब ये तो तेज सी आंच पे सिकते हैं, ये भी नहीं है कि जलाना है, तेल उसी हिसाब से रखना है कि भाई जले ना।
और बस इनको फिर फटाफट फटाफट से अंदर तक करके पूरे सारे जितने भी ये गुलगुले हैं ये सारे मैं बना लूंगी। जी देखिए गुलगुले हमारे जो हैं वो बन गए थे, आलू भी तब तक उबल गए थे, तो आलूओं को मैंने निकाल के रख दिया है। गैस करूँगी साफ़, क्योंकि मुझे मतलब साफ़ वैसे नहीं, हल्का सा वैसे ही सूखा कपड़ा था ये, वो करके कर रही हूँ मैं। और इधर आलू भी हो जाएंगे, तब तक मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया, क्योंकि मुझे अभी हलवा भी बनाना था। और हलवा बनाने से पहले मैं आटा बनाऊंगी, क्योंकि जो शुरू की पूजने की जो पूरियाँ हैं, 2 गाय की और 2 पूजने की, वो मैं घी में उतारूंगी। तो हलवा बनाने से पहले ही फिर मैंने कहा चलो आटा बना देती हूँ, फिर हलवा बनाने से पहले मैं बना दूंगी। और यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ फोन पे, जो हैं उन पे, मतलब मेरी फ्रेंड भी हैं, वो मेरी भाभी भी लगती हैं और रिलेटिव्स भी हैं, तो उनसे भी मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं बात काम करते हुए ही करती हूँ वैसे तो मेरे से होती नहीं कि मैं वैसे कर लूँ। तो जितनी भी बात मैं फ़ोन पे करती हूँ, मैं कहीं भी करूँ तो मैं ज़्यादातर किचन में काम करते हुए या मतलब कोई भी काम करते हुए ही करती हूँ। तो देखिए आटा बन गया है हमारा, अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है पूरा। तो अभी आटा जब तक सॉफ्ट होता है तब तक मैं आलू की सब्जी में तड़का लगा दूंगी, तो वो भी बन जाएगी। तो वही होता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम करने होते हैं। क्योंकि बीच में मेरे पास एक दीदी आ गए थे, आप मतलब पास में से ही, तो वो काफ़ी देर बैठे रहे। तो फिर मतलब ये है कि काम थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, ये था कि जल्दी जल्दी करेंगे तो हो ही जाएगा। आधा 1 घंटा देखिए 5 4 चीज़ बनाने में लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू छील लिए हैं और तड़का मैं लगाऊंगी घी में, क्योंकि पूजने का है ये खाना, घी में तड़का लगाऊंगी और प्याज वगैरह नहीं डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो मटर थे मेरे पास, वो थे फ्रीज किए हुए मटर, स्टोर क्या बोलते हैं उनको, जो स्टोर किए हुए मटर होते हैं, अ, वही थे वो, जो जमे से नहीं रहते, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, फ्रोजन मटर जो भी होते हैं वो थे, उनको मैंने गर्म पानी से मैं भिगो दिया था। और उसके बाद बस फटाफट मैं घी में तड़का लगाऊंगी। टमाटर वगैरह मैं कुछ नहीं डालती, क्योंकि जो जीरे का तड़का और घी का तड़का होता है ना, उसकी खुशबू बड़ी मस्त होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी तड़का लगेगा और तड़का लगाने के बाद फिर मुझे पहले मैं लड्डू बनाऊंगी या मैं पहले पूरी बनाऊंगी, चलिए जी देखती हूँ मैं भी आगे। तो जी देखिए बस यहाँ पे पहले मैंने घी में पूरियाँ उतारी, लड्डू भी बनाने थे मुझे, तिल वाले लड्डू, क्योंकि मावा तो है नहीं, तो उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने सॉरी पूरी उतारी घी में से, 2 गाय के लिए और 2 पूजने के लिए। उसके बाद सूजी थी। तो हलवा मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि हलवा हमारे घर में खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं। बेसन का खा लेते हैं, लेकिन वैसे हलवा बहुत कम बनाते हैं। और मैं ऐसे ही बताऊँ, मैंने तो बेसन का हलवा भी बहुत टाइम हो गया बनाया ही नहीं, मुझे अभी अभी याद आया। कोई बात नहीं, बनाती हूँ बेसन का हलवा भी। तो यहाँ पे सूजी भुन जाएगी, उसके बाद पानी गर्म हो गया था, तो फिर पानी डाल देंगे और उसके बाद चीनी डाल देंगे, हलवा हमारा हो जाएगा तैयार। और हलवा बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे लड्डू।
लड्डू बनाने हैं मुझे। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है जरा सा दूध और उसको उबाल डाल करके उसमें मैंने फिर मिल्क पाउडर, जितना ज़रूरी है उतना मैंने मिल्क पाउडर डाल के उसका मावा सा बना लिया। थोड़ा सा घी मिक्स करूँगी और थोड़ा सा दूध मिक्स किया है तो इसकी सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे मावा। अभी यहाँ पे मावा तो है नहीं तो मैं अगर उसके बनाती, लेकिन ये है कि जुगाड़बाजी तो देके चलती है। और वैसे भी मोदक बनाते हैं मिल्क पाउडर के, वो अच्छे लगते हैं, मोदक टाइप ही हो जाते हैं वो। मेरे पास जो मोदक बनाने का होता है ना, क्या कहते हैं यार, एक तो मैं ना टाइम पे नाम भूल लेती हूँ हर चीज के। जो वो मॉडल मोदक बनाने का वो होता है ना, ढांचा सा बोल सांचा सा, वो है मेरे पास, लेकिन अभी मुझे दिखा नहीं तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चल मैं लड्डू बना दूंगी। कोई बात नहीं, वो तो मेन ये है कि तिल के होने चाहिए, तो वो चीज थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने घी वगैरह डाल के इसको अच्छा खासा कर दिया है। कढ़ाई इसने छोड़ दी है, मैंने निकाल लिया इसको दूसरी परात में। और मुझे था कि इसी में ही हो जाएगा, लेकिन बाद में जब मैंने इसमें तिल और ड्राई फ्रूट वगैरह डाले तो ये कम रह गया। फिर मैंने इसको बड़ी परात में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे मैंने घी लगा लिया है था थोड़ा सा हाथ से के, क्योंकि ये चिपक सी जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ना मावे जैसा ही हो गया था। तो मैंने कहा चलो जी ये भी अच्छा है कि मावे जैसा हो गया। और आगे से मुझे कुछ बनाना होगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और मैं सही में बताऊं, मोदक ये इस तरह के लड्डू बनाने को ना, मिल्क पाउडर वाले लड्डू या मोदक मान लीजिए कैसे भी, पीहू मुझे लगभग 1 डेढ़ साल से कह रही है बनाने को कि मम्मा वो वाले लड्डू बना दो, मम्मा मोदक बना दो। मैं ही बस, मैं बता ही रही पिछले 1.5 2 साल से तो मेरे से इतना कुछ बना ही नहीं है। तो मैं बहुत वो कर रही, मतलब मैं इग्नोर ही मार रही थी, लेकिन बस फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं चलो भाई बनाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ। इसमें देखिए मैंने बूरा डाल दिया है, पाउडर शुगर जो आती है वो, और ड्राई फ्रूट डाल के, और फटाफट से इसके मैंने फिर लड्डू बनाए, और जल्दी ही बन जाते हैं इनके लड्डू। तो देखिए फटाफट से ये वाले लड्डू बनाएंगे। तो जी देखिए यहाँ पे लड्डू जो है वो बन गए, बल्कि की पूजा का जो सामान था, जितना मुझे भोग लगाना था उतना मेरा सारा बन गया था। लड्डू बन गए थे, हलवा पूरी बन गए थे, सब्जी बन गई थी, गुलगुले बन गए थे, सारी चीजें बन गई थी। तो फिर मैंने बोला बच्चों को, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, मैंने कहा बेटे हाथ मुंह धो और दिया लगाओ। तो मैंने कहा पूजा करेंगे, क्योंकि देखिए ये चीजें भी जरूरी है कि बच्चे भी लगे। फिर बच्चे भी कहने लगे कि मम्मा आज क्या है, आप क्यों बना रहे हैं ये सारी चीजें। मैंने कहा बेटे आज वो है गणेश चतुर्थी, तो मैंने कहा उसके लिए बना रही। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, सब्जी में मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया है, सब्जी तैयार है। अब बस मुझे सारा का सारा ये थाली में लगाना है और उसके बाद भोग लगाना और आरती करनी। तो बच्चे करने लगे थे, तब तक मैंने ये सारा कुछ किया, फिर मैं भी अपने मुंह हाथ धो के पूजा में बैठ गई। पार्वती पिता महादेवा। बोल गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। जय हो गणपति महाराज की। मत्था टेक लो बेटे।
पहाड़ों वाली साइड ये स्टार शेप के होते हैं। आ जाओ लो हाथ करो। खाने नहीं कभी खा ले कृष्णा तिल कहाँ पे फेंकने हैं? फेंकने नहीं होता, धोख मारना होता है बंदे। हाँ बोलो गणपति किस तारे की तरफ देख रहे हो? गणपति महाराज की जय। कितने की देना पानी आई आवाज जैसे बारिश में आती है। चल। तो जी हम लोग पूजा करके आ गए हैं, ऊपर भी धोंक मार ली और नीचे भी। तो अभी बस पूरी बनानी मुझे और रायता बनाना, बाकी उन्हें फ़ोन करूँ मैं उधर भी, मैंने कहा जाओ खाना खा लो। तो कई सारी चीज़ें पड़ी, अभी रसोई ना मेरी भरी पड़ी है वो देखो सारी ऐसी। तो पहले मैं रसोई खाली सी कर दूँ थोड़ी सी और रायता वगैरह बना दूँ, बस फिर पूरी बनाऊँगी, आलू का रायता बनाऊँगी, दही आ गई थी। तो चलिए जी फटाफट लगते हैं काम पे। और 7:30 होने वाले, तो बहुत अच्छे से हो गया, सारा चीज़ बन गई। मुझे लग नहीं रहा था कि बन जाएगी, मुझे ऐसा हो रहा था कि लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें टाइम पर होगी, ऊपर वाले ने सब बढ़िया करा। तो खैर चलिए जी किचन समेटती हूँ और रायता वगैरह बनाती हूँ।